मूर्ति जी कह रहे थे इतिहास के बारे में। इतिहास से सुख और शांति दोनों प्राप्त होती है। अब सच्चे इतिहास बाबा साहब का पढ़ा जाए, आत्मा में उतारा जाए, तो भले ही लोग निर्धन हो, लेकिन उस मुकाम को छू लेते हैं जहाँ और कोई सुख दिखाई नहीं देता। क्योंकि संगठित का जो हिस्सा है वो प्रेम से सराबोर रहेगा, तभी जाकर के संगठित के साँचे में ढल पाएगा। ऐसा सोच है हमारी। क्योंकि प्रेम के बगैर मनुष्य भी अधूरा है। प्रेम ना हो तो संसार का बगिया सुशोभित नहीं हो सकता। और बाबा साहब इन 3 अक्षरों में जो वाक्य लिखे हैं और लिख के गए, उन वाक्यों में 3 करोड़ की एक लाइन 1 करोड़ की है। जो जीवन में उतारेगा वही देश को चला पाएगा। ये छाप तो 12 वर्ष में ही साइन और मोहर बाबा साहब का इस आत्मा पर लग चुके थे, जिसका परिणाम है कि जिंदगी कितनी भी ओझल हो, हर चीज़ का सामना किया जा सकता है। हम पीढ़ी को ऐसी ताकत भी दे के गए जहाँ हर लड़ाई, हर बुराई से भी लड़ा जा सकता है, और लड़े भी। जिंदगी हमेशा इतिहास पर इति जोर बीती, बीती जोर हॉर्स, बीते हुए कल को इतिहास कहते हैं। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे मोड़ें आती हैं, लेकिन 2 ही मोड़ गिना जाता है, एक दाएं एक बाएं। दाएं और बाएं हमेशा जो डिसिप्लिन, अनुशासन को दर्शाता है, और मनुष्य को इस दौर से गुजरना भी चाहिए। तो इतिहास में हम अभी तक ये सीखे कि किसी भी विकट स्थिति में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। मैं हुआ भी नहीं, ऐसा लेसन से भी देखा जा सकता है। और रही बात आपके न्यायपीठ की धरातल पर, जहाँ तक हमारी सज़ा मुकर्रर की जाएगी उसमें 7 महीने और 1000 रुपये जुर्माना, तो 6 महीने तो हमारे राष्ट्रगुरु कलाम ही लिख के चले गए कि 6 माह तेरा माफ़ है, और 1 माह का जो है सज़ा भारत के किसी जेल में भी 1 महीने के बाद निकल के बाहर आ जाएगा। तो बाबा साहब ये कहे थे उनके इतिहास से कि अगर तुम्हारे काम से करोड़ों पीढ़ी का भला हो रहा है तो तुझे सज़ा भी काटना पड़े तो काट लेना, 1 रोटी कम भी खाना पड़े तो खा लेना। इस राह को मैंने चुना और ढोते हुए भी जा रहा हूँ। लेकिन न्यायपीठ के डगर को नहीं छोड़ा, ना तब छोड़ा था, ना आज छोड़ा हूँ, ना कल छोड़ूंगा। क्योंकि कोई गलत काम होता है तो घर का बाप, भारत के रीढ़ न्यायपीठ ही तो है जिसे सब कुछ कहा जा सकता है।
पिता जिंदा होते, घर में कोई ओझल होती है, तो माता पिता को कहते हैं कि देखिए मेरे साथ ये परिस्थिति है, अगर वो गुजर जाए तो एक ही तो सहारा बचता है, वो है न्यायपीठ। आखिरी सहारा है, मेरा ही नहीं, 130 करोड़ का विश्वास आपसे जुड़ा है। और हमारी राष्ट्रमाता जो है वो पहली लाइन में ही बोली कि न्यायपीठ एक गॉड के समान है। और गॉड को भी कभी कभी गॉड से भी वाकिफ कराना चाहिए। वो कड़ाई आपको भी एक मार्गदर्शन दिए, जिस पथ के अनुयायी हैं आप, और आप भी समझ गए। काम ऐसा होना चाहिए जो आदमी को बाहर से दिखे कि जो आज तक नहीं हुआ उस कार्य को सिद्ध किया, अर्थात वही इतिहास है। तो मनुष्य के जीवन में इतिहास का अहम भूमिका होता है, किसी का भी हो, चाहे भगवान बुद्ध का हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले का हो, चाहे संत शिरोमणि गुरु रविदास का हो, चाहे संत में जो कुछ भी महान पुरुष हुए, वही बता के गए कि अगर शांति का मार्ग को ढूंढना है तो तुम केवल बांटना, देना जानो और बांटना जानो, लेने की बात कभी मत करना। और आज तक मैं लिया ही नहीं, सरकार से भी 5 रुपये का लाभ नहीं लिया। सरकार अगर कहे कि आपका 5 रुपया आपके ऊपर खर्चा है तो बिल्कुल गलत, लिया ही नहीं, बल्कि दिया। तो देने वाला और लेने वाला, मैं किसको दे रहा हूं सामने वाला को देखना चाहिए, और जो ले रहा होता है उसको भी ध्यान रहना चाहिए कि मैं क्या ले रहा हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं थोड़ी देर के लिए विराम दे रहा हूं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।